ख़वातीन हज़रात, आप हैं आपके लॉफ कोच राहुल माकिन के साथ हैं। टुडे वी हैव विद अस मिस्टर रवि दादीच, हु इज द CEO Pharmaceuticals and Medical Devices Bureau of India, which is PMBI, जिनके अंतर्गत आती है ये स्कीम जिसका नाम है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, विच इज PMPJP। सर, सबसे पहले हम इस योजना के बारे में जानना चाहेंगे। प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन द स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। जन औषधि परियोजना एक ऐसी स्कीम है जो पूरे देश के सिटीजन्स को सस्ती कीमत पर अच्छी क्वालिटी की दवाइयां एक अफोर्डेबल प्राइस रेंज में उपलब्ध कराती है। और यह स्कीम एक सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट के थ्रू पूरे देश में इसके 10,000 के करीब जन औषधि केंद्र हैं। उन दुकानों पर जाकर आपको जो प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन हैं, आप अपना प्रेस्क्रिप्शन दिखाकर उसके आधार पर ये दवाइयां खरीद सकते हैं। ये दवाइयां 50 to 90% चीपर हैं या सस्ती हैं इन कंपैरिजन टू द ब्रांडेड मेडिसिन, जो सामान्य तौर पर हम जो रोज दवाइयां यूज करते हैं, कुछ क्रॉनिक डिजीज में यूज करते हैं, बीपी, शुगर, हाइपरटेंशन और दूसरे थेरेपेटिक ग्रुप्स हैं। तो सभी प्रकार की लगभग 2000 दवाइयों का एक प्रोडक्ट बास्केट है और अलग अलग दुकानों पर पूरे देश के लगभग 750 जिलों में ये दुकानें उपलब्ध हैं। वहां पर जाकर कोई भी व्यक्ति अपना प्रेस्क्रिप्शन दिखाकर अपनी काफी बचत कर सकता है। यह योजना लोगों को काफी फायदा पहुंचाती है क्योंकि उनकी इस तरह से डायरेक्ट सेविंग्स होती है। जनाब, आज हमारे साथ इस पूरा 1 घंटा हमारे साथ रहेंगे मिस्टर रवि दादीच। आप कहीं मत जाइएगा, आप हैं आपके लॉफ कोच राहुल माकिन के साथ ऑन फीवर FM। नमस्कार, मैं हूं राहुल माकिन, फीवर FM आप सुन रहे हैं। मेरे साथ हैं आज मिस्टर रवि दादीच, हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, PMBI। सो जनरल मासेस को ये स्कीम किस तरह से बेनिफिट कर रही है? तो जनरल मासेस को, जैसे प्रत्येक घर में यदि ओल्ड एज लोग हैं या यंगस्टर्स हैं, उनको भी अलग अलग चीज़ों की जरूरत पड़ती रहती है मेडिसिन की। तो उसके लिए केवल जो रिक्वायरमेंट है कि एक प्रेस्क्रिप्शन आपके पास डॉक्टर का होना चाहिए। जिन दवाइयों के लिए प्रेस्क्रिप्शन जरूरी है वो होनी चाहिए। वो प्रेस्क्रिप्शन लेकर आप दुकान पर जाएं, अपने नियर बाय क्षेत्र में ढूंढें। आप इसको गूगल सर्च करके भी जन औषधि केंद्र नियर मी ढूंढ सकते हैं, या जन औषधि सुगम नाम से एक ऐप है, उसको डाउनलोड करके उसमें मेडिसिन का रेट और जो ब्रांडेड का कंपैरिजन है कि कितनी बचत होगी वो पता कर सकते हैं और जन औषधि केंद्र को लोकेट कर सकते हैं। तो आपके विसिनिटी में आपको एक बार पता चल गया कि ये दुकान मेरे घर के आसपास इतनी दूरी पर है, वहां से आप रेगुलरली अपनी दवाइयां ले सकते हैं। और जो एक नॉर्मल मेडिकल स्टोर पे दवाइयां जो हम लेने जाते हैं, जो मिलती हैं, उसी प्रकार की दवाइयां यहाँ पर सारी एलोपैथिक दवाइयां और कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स और कुछ मेडिकल डिवाइसेस और न्यूट्रासिटिकल्स, ये सब उपलब्ध है। तो रवि दादीच जी के साथ हमारी बातचीत जारी रहेगी, आप कहीं मत जाइएगा। सुन रहे हैं आप फीवर 104 FM। ख़वातीन हज़रात, आप हैं राहुल माकिन के साथ। मेरे साथ है आज मिस्टर रवि दादीच, हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, PMBI। तो अब डेफिनेटली देयर विल बी अ लॉट ऑफ लिसनर्स जिनका मन करेगा कि भाई हम भी क्यों ना एक दुकान खोल लें। सो हाउ कैन वी अप्लाई फॉर द ओपनिंग ऑफ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र? तो पिछले वर्ष हमने एक असेसमेंट करके देश में कुछ एरियाज में जहां ज्यादा दुकानें थी उसमें रोक लगाई थी। लेकिन अभी हाल में ही जब हमें नया टारगेट दिया गया कि आपको 25,000 दुकानें खोलनी हैं, तो देश के सभी जिलों में कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी NGO, कोई संस्था, कोई व्यक्ति जो भी ये दुकान खोलना चाहे, वो janaushadhi.gov.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। इसके अंदर केवल दुकान खोलने की जो प्रक्रिया है वो पूरी उसमें बताई गई है। एक ब्रोशर है, वो भी डाउनलोड करके समझ सकते हैं कि 120 स्क्वायर फीट की मिनिमम जगह चाहिए, एक फार्मासिस्ट की जरूरत होगी और एक ड्रग लाइसेंस ऑब्टेन आपको अपने स्टेट गवर्नमेंट से करना होगा। बट सबसे पहले ऑनलाइन जन औषधि में या PMBI में अप्लाई करके आपको लेना होगा। हम एक इनिशियल अप्रूवल यहाँ से देते हैं, उस प्रोसेस के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अप्लाई करने के लिए 5,000 रुपए की इसमें फीस निर्धारित की गई है, लेकिन कुछ श्रेणियां ऐसी हैं उनके लिए फीस का एग्जम्पशन है। वो जानकारी आप वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं कि SC ST कैटेगरी, महिलाएं, एक्स सर्विसमैन और लोग जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं, उन लोगों को इसमें उनके लिए कोई फीस भी लागू नहीं होती है।
और ये जो अप्लाई करने के बाद हमारे यहाँ से परमिशन आपको जब मिल जाएगी, आप अपनी दुकान एस्टेब्लिश कर लेंगे, उसके बाद दवाइयों की जो सप्लाई है वो हमारे 4 गोडाउन्स हैं पूरे देश में, उनसे हम डायरेक्टली वहां पर आपकी दुकान तक इसको सप्लाई को सुनिश्चित करते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड। आप है राहुल मार्किन के साथ ऑन फीवर एफएम। खतिजरात, आप हैं राहुल मार्किन के साथ। आज मेरे साथ है मिस्टर रवि दादीच, हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, PMBI। एक और सवाल, ये बहुत सारे यूथ के जहन में डेफिनेटली होगा अगर हम ये सेंटर खोल लेते हैं तो ये क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कीम है तो क्या प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ असर पड़ेगा? तो इसमें 2 तरह से हम इसको कॉम्पनसेट करते हैं। जो प्रॉफिट को यदि बात करें तो सबसे पहले तो दवाइयों की कीमत पे एक मार्जिन है जो कि 20 to 25% है। तो जितने में आप दवाई खरीदेंगे उसको बेचने का जो प्राइस निर्धारित है, जो MRP है, उसमें 25% का डिफरेंस है। तो वो एक मार्जिन, तो वो डायरेक्ट सेविंग है। इसके अलावा हम हैंड होल्डिंग के लिए जब शॉप एस्टेब्लिश करता है कोई, उसमें एक इंसेंटिव का मैकेनिज्म है जिसकी अभी वर्तमान लिमिट 5 लाख रुपया है और वो 15,000 रुपया या 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ मेडिसिन परचेज बाय ए जन औषधि केंद्र, वो हम हर महीने देते हैं। तो किसी व्यक्ति को यदि वो 1 लाख रुपए की दवाइयाँ हमारे सिस्टम के थ्रू खरीदेगा तो उसको 15,000 रुपया उसके अकाउंट में DBT के थ्रू डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा और जब तक वो 5 लाख रुपए उसके पूरे नहीं होंगे ये लगातार उसको मिलता रहेगा। Any message you would like to give to the young people, the young masses? तो ब्रांडेड ही होगी कोई दवाई तो वो अच्छी होगी। हम इस मिथ को, इस गलत धारणा को दूर करना इस योजना का एक उद्देश्य है। तो मैं यूथ को यही कहना चाहूंगा या जो भी सुन रहे हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि यदि आपके पड़ोसी जनौषधि की दवाई खरीदकर पैसा बचा रहे हैं तो आप क्यों नहीं बचा रहे। तो आप सभी को मैं इसके लिए कहूंगा कि एक बार दुकान पर जाएं। बहुत तरह के प्रोडक्ट्स हैं, प्रोटीन पाउडर्स हैं, वे प्रोटीन है, ग्लूकोमीटर, BP मॉनिटर, इस टाइप के डिवाइसेस हैं, च्यवनप्राश है, अश्वगंधा है। आप वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, दुकान पे भी जाके पूछ सकते हैं। और इतनी जो ग्रोथ हो रही है वो लोगों ने ही की है, लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो खुद भी आप यूज करें और अपने सभी जानकारों को, परिवार में पड़ोसियों को, सबको इसका फायदा लेने के बारे में बताएं। थैंक यू वेरी मच रवि सर, आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा एंड आई होप it was a very enlightening session for all our listeners out there. Thank you very much for tuning in. Fever FM सुन रहे हैं आप, आपके लॉफ कोच राहुल मार्किन के साथ। कहीं मत जाइएगा।